नमस्ते बच्चों, अपा पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं पार्वती नायक, आपकी हिंदी भाषा की अध्यापिका। तो आज हम इस भाग में छठी कक्षा से व्याकरण का भाग देखेंगे। जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा था, जैसे संज्ञा, सर्वनाम और भाषा के बारे में। तो आज देखेंगे हम लोग कि वचन क्या होता है, वचन का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, वचन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है और उसके प्रयोग से हम लोग वाक्य की शुद्धि कैसे करते हैं और वाक्य की रचना कैसे करते हैं और वाक्य की रचना में वचन का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग यहाँ जानेंगे। तो देखेंगे आज वचन के इस व्याकरण भाग में वचन के बारे में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ व्याकरण वचन की परिभाषा। व्याकरण वचन की परिभाषा। वचन क्या होता है, वचन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, आप किसी से बात कर रहे हो, आपके घर में ही ले लो। जैसे आपके मम्मी से बात कर रहे हो या आपके माता यानी कि माता जी से बात कर रहे हो, तो आप उनको क्या बुलाते हो, जैसे कि माँ बुलाते हो। जाकर उनको माँ मुझे ये चाहिए, है ना। और आपकी छोटी बहन है तो उससे आप लोग कहोगे कि अब आपकी बहन का नाम है जैसे कि गीता, गीता वह पुस्तक मुझे दे दो। तो क्या होगा, वहां पर आप लोग अपनी बहन से बात कर रहे हो तो गीता बोलकर उसका संबोधित करोगे। मगर आपकी एक बहन से ज्यादा दो बहनें हैं तो आप उनको कैसे बुलाओगे, तो दोनों को संबोधित करते हुए बुलाओगे। तो एक या एक से अधिक की संख्या के बारे में पता होना या पता चलना, उसका बोध होना, समझना, तो उसके बारे में जो आपको ज्ञान प्रदान करता है उसे हम लोग वचन कहते हैं। यानी कि एक वचन में बात करना या बहुवचन में बात करना। एक वचन जब आपके फ्रेंड्स के साथ बात करते हो या दोस्तों के साथ बात करते हो तो इस तरह से आप प्रयोग करते हो। बहुवचन का प्रयोग कैसे करते हो आप, जैसे कि बड़ों का आदर करने के लिए माता जी, माता जी ने आपको बुलाया या माता जी ने हमें बुलाया, जैसे उस तरह से आप उनका संबोधित करने के लिए या भाषा का जब प्रयोग करते हो, वाक्य की रचना करते हो, तो वचन का प्रयोग हम लोग उस तरह से करते हैं। वचन की परिभाषा। वचन क्या है, वचन किसे कहते हैं, वचन का मतलब क्या होता है, तो उसके बारे में देखेंगे। वचन की परिभाषा, जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का बोध कराए उन्हें वचन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी भाषा या किसी भी वस्तु या प्राणी के जो अनेक होने या संज्ञा यानी कि नाम वाले शब्द या किसी वस्तु यानी कि थिंग्स या किसी प्राणी के विषय में बात की जा रही हो या उनके अनेक यानी कि बहुत सारे या एक होने का आपको वहां पर ज्ञात होता है, ज्ञान होता है या बोध कराए, वैसे शब्दों को हम लोग वचन कहते हैं। समझ में आया बच्चों। और जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया, एक लड़की है, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं और यहाँ पर उदाहरण इस तरह से दिया गया है, जैसे वह लड़की स्कूल जा रही है। तो यहाँ अकेली एक लड़की है तो वो क्या कर रही है, वह लड़की स्कूल जा रही है। और नीचे जो दिखाया गया है पिक्चर्स, तो उसमें क्या बताया गया है, कक्षा में लड़कियां पढ़ रही हैं। तो हैं का जो प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि यहाँ से बहुत सारे लड़कियां हैं जो कि कक्षा में पढ़ रही है। तो उसी तरह से एक लड़की है इसलिए एक वचन कहलाएगा,
यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं, वह कहलाएंगी बहुवचन में उसका प्रयोग होगा, यानी कि बहुवचन में गिना जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता रही कि हैं का जो प्रयोग है बहुत सारा, यानी कि एक से अनेक होने का जहाँ प्रतीत होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पर तीसरा उदाहरण है, बगीचे में फूल खिल रहे हैं। तो एक फूल आप लोगों ने कहाँ पर देखा है, बगीचे में या बाग में, तो उसे क्या कहोगे, एक फूल खिल रहा है, आता था इधर, मगर यहाँ पर क्या दिखाया गया है, बहुत सारे फूल जो है बाग में खिल रहे हैं। तो खिल रहे हैं, रहे और है का प्रयोग यहाँ बहुवचन कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट देखेंगे कि जैसे कि वचन का प्रयोग हम लोग किस तरह से करते हैं। लिंग की तरह वचन भी एक विकारी शब्द है, यानी कि उसका जो प्रयोग है हम लोग कहाँ पर करते हैं, क्योंकि यह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया की रूप रचना को प्रभावित करता है। जैसे कि लिंग की तरह ही, जैसे आप लोग जाकर लिंग बदलो आ गए आपको, तो जहाँ आपको माँ कहना है वहां जाकर पिताजी तो नहीं कहोगे, है ना, और पिताजी को माँ नहीं कहोगे। तो इस तरह से हम लोग वहां पर हम लोग बात नहीं कर सकते। उसी तरह से एक वचन बहुवचन में भी उसी तरह से मायने रखता है, यानी कि महत्व रखता है, क्योंकि यह संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण एवं क्रिया की रूपरेखा को या रूप रचना को प्रभावित करता है। उससे हम लोगों को पता चलता है कि कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, कितने सामान हैं, या किस विशेषण के बारे में और उसके गुण के बारे में पता कर रहे हैं। तो यहाँ हम वचन की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। पुनरावृत्ति मतलब होता है, यहाँ पर मैं कुछ वाक्य पढ़ रही हूँ, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि जहाँ पर मैंने यहाँ पर लाल स्याही से या लाल रंग के जो शब्द है वो सब शब्द एक वचन या बहुवचन में लिखे क्या बहुवचन में प्रतीत होंगे, या उसको वहां पर एक वचन माना जाएगा या बहुवचन माना जाएगा। जैसे कि इस मेले में, यहाँ पर जो मेले का चित्र है, यहाँ जो एक मेले का चित्र है, तो एक बड़ा सा मेला दिखाई दे रहा है यहाँ। तो इस मेले के दृश्य में हम देख रहे हैं कि कई लोग इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे कि मेला है तो वहां बहुत सारे लोग होते हैं, तो सभी खुश हैं। एक बड़ा सा झूला है जिस पर 8 बच्चे झूल रहे। तो जैसे कि आप लोग मेला देखने जाते हो तो वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं और कुछ झूले भी रहते हैं। तो झूले में कुछ बच्चे, यानी कि कितने बच्चे, यहाँ पर एक झूला है, एक ही झूला है, और वहां पर 8 बच्चे क्या कर रहे हैं, झूले में झूल रहे हैं। और मेले में एक गुब्बारे वाला भी है जो कि सभी बच्चों को गुब्बारे बेच रहा है। तो गुब्बारे वाला, गुब्बारे का मतलब होता है एक गुब्बारा नहीं है उसके पास, बहुत सारे गुब्बारे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे गुब्बारे वह बेच रहा है। तो एक गुब्बारा बेचता तो उसे क्या कहते हैं, एक गुब्बारा बेच रहा है। मगर बहुत सारे गुब्बारे हैं इसलिए गुब्बारे वाला भी है जो कि गुब्बारे बेच रहा है, यहाँ पर लिखा गया है। तो एक बच्चा गुब्बारे वाले से गुब्बारा खरीद रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक बच्चा गुब्बारे खरीद रहा है। तो यहाँ पर नीचे लाल रंग के जो शब्द है, झूला, गुब्बारे वाला एवं बच्चा, शब्दों से एक होने का और कई लोग एवं 8 बच्चे शब्दों से अनेक होने का बोध हो रहा है। यानी कि यहाँ एक वचन वाले भी शब्द दिखाई देते हैं और बहुवचन वाले जो शब्द है यहाँ पर मैंने लाल शाही से दिखाया। तो 8 बच्चे क्या कहलाएंगे, बहुवचन कहलाएंगे। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, अथवा ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो इस तरह से वचन का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी में वचन के 2 भेद है। जैसे कि आप लोग कन्नड़ में देखते हो, एक वचन है, बहुवचन है।
है ना। तो उसी तरह से या हिंदी में क्या है, एक वचन, हिंदी में वचन के दो भेद, एक वचन उसमें पहला आता है और बहुवचन दूसरा। तो एक वचन के बारे में देख लेंगे हम लोग कि एक वचन किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि एक वचन का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। जैसे कि जैसे का मतलब होता है उदाहरण, जैसे किताब, कन्या, गमला आदि। तो किताब एक किताब है, कन्या एक लड़की है यहाँ पर, और एक गमला यानी कि पॉट, जो कि एक पॉट है। तो ये सभी जो उदाहरण है किस में आएंगे, एक वचन में आएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जैसे कि एक चीज का वहां पर आपको सामने दिखाई देता है या बात कर रहे हो या एक प्रतीत होता है, तो उसे हम लोग एक वचन में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बहुवचन। बहुवचन का मतलब है शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का, क्या होता है यहाँ बहुवचन मतलब शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे कि किताबें, बहुत सारी किताबें, पहले हम लोगों ने देखा एक किताब थी और यहाँ पर बहुत सारी किताबें, और वहाँ एक लड़की थी, एक कन्या थी, तो यहाँ पर बहुत सारी है, 2-3 है, तो इसलिए कन्याएं। वहां पर क्या था, एक गमला था, मगर यहाँ क्या है 3 गमले हैं, तो यहाँ पर कैसे प्रयोग किया गया उसका, गमले, किताबें और कन्याएं और गमले। तो इस तरह से हम लोग एक वचन और बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, वचन के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ दिया है, तो देखिए आप, जैसे कि वचन की पहचान 3 प्रकार से होती है। वचन की पहचान कैसे होती है, 3 प्रकार से होती है। जैसे कि संज्ञा शब्दों द्वारा, संज्ञा, ये हो गया है, चलेगा, शब्द है यहाँ पर, संज्ञा शब्दों द्वारा, जैसे लड़की नाच रही है, यहाँ पर क्या दिखाया गया है, लड़की नाच रही है, तो यहाँ पर एक लड़की नाच रही है, तो वो किस में आएगा, बोलिए, हाँ एक वचन में आएगा, क्योंकि वो अकेली नाच रही है। यहाँ पर हम लोग संख्या देखेंगे, या एक ही लड़की नाच रही है। तो दूसरा क्या है, लड़कियां नाच रही है, तो ये किस में आएगा, यहाँ 2-3 लड़कियां नाच रही है, तो वो किस में आ जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा। सर्वनाम शब्दों द्वारा, सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, तो उसको हम लोग सर्वनाम शब्दों द्वारा भी हम लोग वचन का प्रयोग इस तरह से करते हैं। मैं, ये होता है सर्वनाम, मैं खेलने जाऊंगा, यानी कि वो अकेला है, तो वो किस में आ रहा है, एक वचन में आ रहा है। और हम खेलने जाएंगे, दूसरा क्या है, ये हम का प्रयोग किया गया है, सर्वनाम है, क्या प्रयोग किया गया, हम, तो हम होता है बहुत सारे बच्चे, तो इसलिए वह वाक्य क्या हो जाएगा, बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। क्रिया का प्रयोग, जैसे योद्धा लड़ रहा है, एक योद्धा है और वो युद्ध में लड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक वचन में आ जाएगा। यहाँ पर युद्ध का दृश्य है, बहुत सारे जो लोग हैं, यहाँ कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है, तो वहां पर बहुत सारे योद्धा क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, या क्या आ जाएगा, है का प्रयोग जो होता है तो हो जाएगा बहुवचन में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वचन का प्रयोग करते हैं।
कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं या वाक्य होते हैं जो कि वचन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रहे कि इस तरह से बहुवचन का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। संबोधन अथवा पुकारने में संज्ञा के बहुवचन में ओ आता है। ओ के स्थान पर यहाँ डॉट रहना चाहिए था, दिखाई नहीं दे रहा, चलेगा। तो यहाँ ओ है, तो ओ के स्थान पर ओ शब्द का प्रयोग करते किया जाता है। जैसे ओ की जगह के स्थान पर ओ का शब्द प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे स्वरूप यानी कि देवियों और सज्जनों। आप लोग कहाँ सम्मेलन में या कहीं सभा में जाते हैं तो वहां पर स्पीच देते समय या भाषण देते समय क्या करते हैं, देवियों और सज्जनों का आपका स्वागत है कहते हैं। तो यहाँ ओ का प्रयोग करते हैं, देवियों और सज्जनों। तो इस तरह से बहुवचन का प्रयोग करते हैं। नीचे देखिए यहाँ पर छोटे के लिए तू शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। तू यानी कि छोटा बच्चा है तो तू क्या कर रहा है, ऐसा हम लोग पूछते हैं। मगर तू का प्रयोग एक ही बार क्या हो जाता है हम लोग, किंतु करीबी या वो आत्मीय जो व्यक्ति रहते हैं हम लोग बोलते हैं तू क्या कर रहा है, किस लिए आया, तो हम लोग फ्रेंडली जो बात करते हैं तो तू का प्रयोग करते हैं। मगर एक ही बार क्या होता है, ईश्वर के लिए भी हम लोग तू का प्रयोग कर देते हैं। जैसे उदाहरण में हे ईश्वर, क्या हम लोग बहुत दुखी है या कोई बहुत दुखी है तो हे ईश्वर तू ही रक्षक है, आप ही रक्षक हो बोलते नहीं है, क्या हो जाता है, तू ही रक्षक है, तो आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। मगर बहुवचन का ने एक एक बार क्या हो जाता है, एक वचन का प्रयोग हम लोग करने लगते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक वचन बहुवचन का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए दो व्यक्तियों की चित्र मैंने यहाँ बताई, जैसे कि जब आदर या सम्मान व्यक्त किया जाता या किया जाए तो एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अकेला है मगर उसे हम लोग बहुवचन में क्यों बात करते हैं, क्योंकि उसको सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपके माता पिता के लिए प्रयोग करते हो, या कोई सम्मानित व्यक्ति है, या आपके शिक्षक है, आपके गुरु है तो उनके लिए प्रयोग करते हैं, या बड़े व्यक्ति है। जैसे यहाँ पर अकेले व्यक्ति का चित्र है मगर यहाँ पर हम लोगों ने उनको सम्मान देने के लिए या आदर देने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, है का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर नेल्सन मंडेला एक प्रसिद्ध नेता हैं, तो इसलिए उनको बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि उनको सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए है का यानी कि बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर मदर टेरेसा अपनी सेवा भाव के लिए हमेशा याद की जाएंगी, इसलिए उनको हम लोग सम्मान पूर्वक उनका संबोधन करते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग एक बहुवचन का प्रयोग करते हैं। वचन के कुछ उदाहरण इस तरह से देखिए, अब पेड़ पर चिड़िया बैठी है, ये किस में आ जाएगा, एक वचन में, क्योंकि एक ही चिड़िया बैठी है। वह लड़का सड़क पार कर रहा है, वह लड़का सड़क पार कर रहा है, तो इसमें कौन, बहुत सारे बच्चे हैं क्या, नहीं, एक ही लड़का है, तो ये क्या आ जाएगा, एक वचन में आ जाएगा। रामलाल के दो बेटे हैं, तो रामलाल के कितने बेटे हैं, दो बेटे, तो ये सेंटेंस कैसा बहुवचन में आएगा, क्योंकि उसके दो बेटे हैं, यानी कि एक से अधिक होने का प्रतीत होता है, तो इसलिए यह बेटे का जो प्रयोग होता है बहुवचन में हमारा। यह पाठ कक्षा में छात्रों से पढ़वाया गया, तो यह पाठ जो है कक्षा में तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं, इसलिए ये सेंटेंस किस में आता है, बहुवचन में आता है। राधा अपने भाइयों को राखी बांध रही है ना, राधा अपने भाइयों को राखी बांध रही है, तो राधा जो है एक लड़की और अपने भाइयों को यानी कि
अकेला एक भाई नहीं है, बहुत सारे, यानी कि 2-3 भाई है, इसलिए भाइयों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये वाक्य बहुवचन में कहलाएगा। राहुल ने गेंद खरीदी, तो एक ही गेंद खरीदा राहुल ने, तो ये एक वचन में आ जाएगा। हमारे घर में 5 कमरे हैं, तो हमारे घर में कितने कमरे हैं? 5 कमरे हैं, तो ये सेंटेंस किस में आ जाएगा? बहुवचन में आ जाएगा। हम खेलने जाएंगे, तो हम का प्रयोग क्या होता है? बहुत सारे बच्चे, तो यह बहुवचन में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वचनों का प्रयोग करते रहते हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, हमारे बालों में, हमारे बाल बहुत घने हैं, तो बाल का शब्द होता है जैसे कि एक ही, मगर वो बहुवचन में आते, बहुत सारे अनगिनत बाल हैं। जैसे हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द जैसे कि प्राण है, हमारे एक ही प्राण है, मगर वो बहुवचन में ही कहलाएगा। और होश है, बहुत सारा होश, ऐसा नहीं कहलाएगा। होश खोना। हस्ताक्षर, एक ही हस्ताक्षर करते हैं, 2-3 तो नहीं कर सकते, मगर इसे एक ही हस्ताक्षर को भी बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। आंसू, आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे, आंसू का प्रयोग भी बहुवचन में किया जाता है। भगवान के दर्शन, जैसे कि भगवान का दर्शन लेने जाते हैं, तो दर्शन का प्रयोग हम लोग एक वचन में नहीं करते, बल्कि उसे बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। बाल आदि शब्दों का क्या करते हैं हम लोग? बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं, और कभी भी इसको बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि प्राण, डरावनी फिल्म देखकर उसके प्राण ही सूख गए। होश, होश, अपने आप को ट्रेन में अकेला पाकर उसके होश उड़ गए। हस्ताक्षर, उसके हस्ताक्षर करवा लिए गए, उसके हस्ताक्षर करवा लिए गए। आंसू, वह दृश्य देखकर मेरे आंसू बहने लगे, वह दृश्य देखकर मेरे आंसू बहने लगे। दर्शन, दर्शन यानी कि भगवान का दर्शन करने जाते हो, या फिल्म स्टार दर्शन नहीं, भगवान के दर्शन। जैसे कि आपके दर्शन दुर्लभ हो गए, या किसी व्यक्ति को बोलते हो ना, आप तो दिखाई नहीं दे रहे हो, आपके दर्शन वो दुर्लभ हो गए, तो किसी के दर्शन करना। बाल, इस तेल के प्रयोग से बाल घने व लंबे हो गए। तो इस तरह से कुछ शब्द क्या होते हैं? हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। तो चलिए देखेंगे, कुछ शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे एक ही। तो पानी जो है, हम लोग उसे गिन कर नहीं बता सकते कि हम लोग घड़े में डालता, वो अलग होता है, मगर पानी जो है पूरा ओवरऑल पानी ही कहलाएगा, यानी कि ये एक वचन में ही आ जाएगा। वर्षा है, वर्षा को भी हम लोग गिन कर नहीं बता सकते, तो वो एक वचन में आ जाएगा। आकाश, आकाश बहुत सारे है क्या? हमारे सर के ऊपर जो आकाश है वो बहुत सारे है क्या? 2-3 हम लोग नहीं गिन सकते, तो वो कभी भी एक वचन में ही उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। सत्य, सत्य कभी एक ही होता है, या अलग अलग सत्य नहीं होते, सत्य मतलब एक ही। घी, घी का भी प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? एक ही वचन में प्रयोग करते हैं। दूध, मक्खन, जनता, बहुत सारे लोग हैं, मगर उसे क्या करते हैं? एक ही वचन में प्रयोग करते हैं। जनता का। सहायता करना, सहायता जो शब्द है उसे हम लोग एक वचन में ही प्रयोग करते हैं उसका। आदि बहुत सारे शब्द से ही एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। पानी, शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। वर्षा, वर्षा की वजह से जगह जगह पानी भर गया। आकाश, आज आकाश बिल्कुल साफ है। सत्य, सत्य हमेशा कड़वा होता है। घी, मैंने 5 किलो घी खरीदा। दूध, उसने 10 किलो दूध मंगवाया है। मक्खन,
मक्खन स्वास्थ्यवर्धक होता है। जनता, देश की जनता पढ़ी लिखी है। सहायता, सरकार ने कई लोगों की सहायता की। तो इस तरह से हम लोग शब्दों कुछ शब्द एक वचन में ही प्रयोग होते देखते हैं। तो वचन का इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। आप लोगों को भी अच्छे से ध्यान से देखो और पढ़कर इसे समझना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को वचन के बारे में समझ में आया होगा, और आपको कुछ भी इससे जुड़े प्रश्न पूछना है या कुछ समझ में नहीं आया तो बच्चों आप हमसे पूछ सकते। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।